जय गुरुदेव। नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। गुरु महाराजों के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान और उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। सात स्वरूप अन्ना जी, दादाजी, इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने शरीर छोड़ा उस माता जी को भी प्रणाम। और यहाँ पर मौजूद सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों, आपको गुरु एवं परमात्मा मानकर अपनी पूरी विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराजों ने ये कहा कि जहाँ पर सत्संग होता है वहाँ पर समय के संत सद्गुरु सूक्ष्म रूप में विराजमान होते हैं। और बहुत भाग्यशाली होते हो लोग जिनके शरीर छूटने पर 10 क्रिया विधि के पहले दिन सत्संग रखा जाता है। क्योंकि कहते हैं हमारे सभी शास्त्र और धर्म ग्रंथ हमें ये समझाते हैं कि जब शरीर से जीवात्मा निकल जाती है तो कुछ दिनों के लिए 10 विधि क्रिया के तक वो जीवात्मा उसी घर के अगल बगल में रहती है, लेकिन दिखाई नहीं देती है, वो होती है। और ऐसी जीवात्मा को अंतिम समय में अगर गति मिल जाए, सत्संग से गति मिलती है, सत्संग से पुण्य फलित होते हैं, तो ऐसी जीवात्माओं को आखिरी समय में अगर सत्संग मिल जाए तो हो सकता है उनका प्रारब्ध बदल सकता है। तो गुरु महाराज हम आप लोगों को ये बताते थे कि ये शरीर जो हम आप लोगों को मिला, ये बड़े भाग्य से मिला है और ये बार बार नहीं मिलता। अनेकों जन्मों के पुण्य इंसान के जब फलित होते हैं उस जीवात्मा के, तब आपको मनुष्य योनि मिलती है। और मनुष्य योनि का सीधा सीधा मतलब ये होता है, किसी भी जीव जंतु पशु परिंदों में सब में जीवात्मा है, लेकिन इस मानव देह में जो जीवात्मा है उसके लिए जन्म से जन्मने के बाद जीते जी इसी शरीर से मुक्त होने का रास्ता ऐसे संत सद्गुरु जीवात्मा को देते हैं। अगर हम मनुष्य शरीर में आए तो हमारा पुण्य है, लेकिन मनुष्य शरीर में आने के बावजूद भी अगर हमने समय के रहते हुए गुरु नहीं किया तो समझ लो कि हमने हमारा जीवन व्यर्थ गवा दिया। इसलिए गुरु करना बहुत जरूरी है। जब गुरु करेंगे तो गुरु महाराज कहते हैं कि 4 जन्म में तो जब नाम का दान किसी जीवात्मा को देते हैं, पापी हो या पुण्यात्मा हो, जब नाम का दान किसी को दे देते हैं या अपने आदेशों में अगर किसी को ले लेते हैं तो 4 जन्म में उस जीवात्मा को नरक 84 योनियों से मुक्त करा करके ही छोड़ते हैं। तो मनुष्य शरीर आपको मिला है, बड़े भाग्य है। और समय का गुरु धरती पर मौजूद हो और उन्होंने जगाए हुए नाम के साथ आप जुड़ जाए, इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या होती है। अभी अभी सुरेश बापू जी ने बहुत सुंदर लफ्जों में समझाया, प्रतीक्षा जी ने भी समझाया कि छोटी छोटी बातें हैं, बस शाकाहार अपनाना है और किसी भी जीव जंतु पशु परिंदों की हत्याएं नहीं करनी है। ये हम अनजाने में करते हैं और ये पाप कर्म हमारे ऊपर चढ़ते रहता है। तो इन छोटी छोटी बातों को आज के दिन आप मान लेंगे तो आपका मनुष्य जीवन जो है ये सफल हो जाएगा। जीवात्मा जैसे ही यहाँ पर जन्म लेती है, हम बचपन में खेल कूद में हमारा बचपन खत्म हो जाता है और जवानी में फिर हम लोग संसार के अनेकों क्रियाकलापों में उलझ जाते हैं। फिर संसार करते हुए पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पैसे, इतनी भूख, इतनी हवस इंसान के अंदर चलते जाती है। तो ऐसे संत सद्गुरु के पास जाने के बाद ये उन वासनाओं को आपकी खत्म कर देते हैं। वो जीते जी इंसान को जीते जी मरना सिखा देते हैं। अब ये जीते जी मरना क्या होता है? जैसे मरने के बाद शरीर से जीवात्मा निकल जाती है, ये शरीर धरती पर गिर गया पड़ा है,
अब तो किसी की ताकत नहीं कि उसको उठा दे। वैसे ही जब एक पहुंचा हुआ गुरु आपको जो क्रियाएं दे, उन क्रियाओं को अगर आप बैठ के करेंगे तो वही क्रिया जो शरीर छूटने के बाद होती है, वही क्रिया एक कहीं पर भी एक कोने में बैठने के बाद हमारी जीवात्मा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो जीते जी मरना सिखा देते हैं, लेकिन लोग जो है वो जीते जी मरना ही नहीं चाहते। धर्म प्रेमी भाई बहनों, संसार की कितनी भी चीजें हमने कमाई, कितनी भी दौलत कमाई, जमीन जायदाद, पैसे, बैंक बैलेंस, आपने बहुत कुछ बना लिया, संसार के लिए आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन याद रखना मौत कभी दस्तक नहीं देती और कफन में किसी के जेब नहीं होती। यहाँ की फूटी कौड़ी भी हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे और कब किसका समय समाप्त हो ये किसी को पता नहीं है। इसलिए समय के रहते हुए चेत जाए, जग जाए और इन बुरे कामों को छोड़ दे। लेकिन इंसान अनेकों जन्मों से वासनाओं में फंसा हुआ है, इसलिए वो काल माया के जाल में फंसा हुआ है, इसलिए वो इन चीज़ों को छोड़ नहीं पाता। एक जगह थी, एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। एक जगह थी, वहाँ पर धार्मिक कथा चल रही थी, प्रभु का नाम बड़े जोर शोर से लिया जा रहा था। जैसे आपके गांव में भी कई सप्ताह होते होंगे, कथा कीर्तन होते होंगे। 7 दिन का प्रोग्राम था। सब पूरा गांव अपने घर दरवाजे ताला मार के जहाँ पर कथा कीर्तन हो रहा था वहाँ पर जाके बैठते थे। पंडित जी कथा सुनाते थे, सब लोग आराम से कथा सुनाते थे। तभी लक्ष्मी देवी जो माया, उन्होंने उस प्रभु से कहा कि देखो प्रभु, ये जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं ये तो बस बैठे हुए हैं, लेकिन इनका असली ध्यान जो है वो मेरे तरफ है, यानी लक्ष्मी की तरफ है। तो प्रभु ने कहा कि लक्ष्मी, ये तुम्हारी भूल है, ऐसा नहीं है, इनका लगाव मुझसे ही है। तो मैं, लक्ष्मी देवी ने कहा कि मैं आपको प्रूफ करवा के बताती हूँ प्रभु। तो बोले ठीक है, करवा लो। तो दूसरे ही दिन माता लक्ष्मी ने एक बूढ़ी औरत का रूप लिया, जिसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और बहुत बुजुर्ग थी। उसी गांव में गई जहाँ पर कथा कीर्तन चल रहा था। यहाँ पर पानी मांगा, वहाँ पर पानी मांगा। लोग जो थे, बीच की जो छुट्टी हुई थी, बीच में छुट्टी होती है, वो छुट्टी में घर आए थे और बस निकल ही रहे थे। बहुत सारे लोग निकल चुके थे। एक सज्जन अपने दरवाजे को ताला मार चुका था। तभी इसने कहा कि भैया मुझे पानी पिला दो। तो उसने कहा कि ये माई, मुझे प्रभु के संकीर्तन में जाना है और तो अभी पानी मांग रही है। तो उस माई ने कहा कि बेटा ये भी पुण्य का काम है, वहाँ जाकर भी तो तुझे पुण्य ही मिलेगा, तो ये भी तो पुण्य का काम है। तो उसके सत्सत विवेक बुद्धि जग गई और उसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं पानी आपको पिला देता हूँ। तो उसने दरवाज़ा खोला और पानी, लोटा और एक गिलास वो लेकर के आया और उस माई के हाथ में उसने थमा दिया। जैसे ही वो गिलास उस बूढ़ी माई के हाथ में गया, वो गिलास सोने का हो गया। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि इसके छूते ही ये गिलास सोने का हो गया। तो उसने कहा कि माई 1 मिनट, एक काम करो, ये लोटा भी पकड़ो। तो वो लोटा भी पकड़ा दिया। जैसे ही उसने छुआ, वो लोटा भी सोने का हो गया। अब कहा कि अरे माई, दोपहर का वक्त है, न जाने कब से घूम रही हो, थोड़ा खाना भी ना खा लो। देखिए माया का प्रभाव। जो पानी पिलाने को तैयार नहीं था, वो कह रहा है कि माई, समय के बहुत समय हो चुका है, आप खाना भी ना खा लो, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करवा देता हूँ। तो माई ने बोला कि अरे बेटा, तुम्हें तो कथा कीर्तन में जाना है, तो तुम चले जाओ, मुझे भूख नहीं है। फिर भी बोला कि नहीं माई, तो आई है तो खाना खा के ही जाओ। तो उसको अपने घर में बिठाया, एक बड़ा सा प्लेट ताट लिया, उसमें छोटे छोटे बाउल, जो कटोरियाँ होती है, नमक के लिए भी उसने कटोरी लगाई। क्यों? कि वो छुएगी सोना होगा। बहुत सारे कटोरियाँ उसने लगा दी, ग्लास फिर से नए रख दिए और खाना उसको खिलाया। जिसको चीज को उसने छुआ था वो सब सोना हो गया। आदमी बहुत खुश हो गया, कहने लगा माई तू हर रोज आती है इस गांव में? बोले हाँ बेटा, तुम्हारे गली में पहली बार आई हूँ, कल भी मैं आऊँगी। बस इतने कहने की देर थी, वो माई वहाँ से चली गई। अब ये जा रहा है क्या कथा कीर्तन में?
वो तो सोने को देख के खुश हुआ। जब उसकी औरत घर पर आई तो पहले ही बैठा था, उसने औरत ने कहा कि तुम दोपहर से नहीं आए। अरे रुक, अंदर आ, बोले तुझे एक बात बताता हूँ। ऐसी ऐसी घटना हुई, दोपहर में एक औरत आई थी बूढ़ी, और वो हर रोज़ घूमती है। उसने इतने सारे बर्तन छुए और ये सब सोना हो गए, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। किसी दूसरी औरत को बता देगी तो वो भी कल उसी को ढूंढ के बुला लेगी। कल उसको मैं और बुलाने वाला हूँ। लेकिन कहते हैं कि औरतों के पेट में बात नहीं रहती है। उसने अपने नज़दीक की सहेली को बताया, उसकी और एक नज़दीक की थी, उसकी और एक नज़दीक की थी। पूरे गांव में शाम तक बात फैल गई कि कोई बूढ़ी माई है, आती है, छूती है तो सोना बन जाता है। बस दूसरे दिन पंडाल में सिर्फ महाराज जी बैठे हुए हैं, कोई माई का लाल वहाँ पर मौजूद नहीं है। क्यों? सबके सब उस बूढ़ी औरत की राह देख रहे हैं कि कब वो आए और हमारे बर्तनों को छुए। कोई नहीं गया। तो देवी ने कहा कि देखा प्रभु, इन मानव मात्र में ये बैठे जरूर आपके पंडाल में है, लेकिन ये प्रेम मुझसे करते हैं। प्रभु ने कहा कि अरे देवी, तुम्हारा ये वहम है, भूल है तुम्हारी। फिर भी देवी ने कहा कि एक परीक्षा मैं आपको और दिलवाती हूं। उसी गांव में एक बड़े सेठ की मौत हो गई। बड़े अमीर थे, चारों तरफ उनका नाम था पंचक्रोशी में। जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो उनको रखने के लिए आजू बाजू के बगल के सब गांव के लोग आए। अब अंतिम समय में जब उनको उठाया, उनका जनाजा, और लोग चलने लगे तो लोग कहने लगे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। लोग चलते गए। तभी देवी ने ऊपर से कुछ चांदी के सिक्के डलवाने शुरू किए लोगों में। अब लोगों ने उन सिक्कों को उठाने चालू कर दिया। फिर आगे चल करके सोने की मोहरें डलवाई और सब लोग राम नाम भूल गए। राम नाम सत्य किसी को पता नहीं है। अब ये चार बेटे उसके थे, वो कंधे पे लेकर के वो भी रुक गए कि क्या करे भाई, लोग तो सब सोना चुनने में लगे हुए हैं। तो देखा प्रभु, ये अभी अभी कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, लेकिन मेरी एक झलक ने आपके नाम को इनके मुखारबिंद से हटा दिया। ये सब माया के खेल में पड़े हुए हैं। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, एक काम करो देवी, जो मरा है माफ कीजिए। उससे पहले उन्होंने कहा कि देखो वो चार लोग हैं, वो खड़े हैं अभी भी। तो देवी ने कहा कि उनको भी मैं मेरे घेरे में लेती हूँ। तो ऊपर से सोना, हीरे जवाहरात जो थे बिखेरना चालू किए। उन लोगों ने भी देखा, चार बच्चों ने, कि पूरी दुनिया मतलब जितने लोग आए हुए हैं ये सब तो माया मतलब उठाने लग गए सोना। अब बाप तो मर गया है, उन्होंने भी उस जनाजे को नीचे रख दिया और वो भी हीरे जवाहरात उठाने में लग गए। तो देवी ने कहा देखा प्रभु, जिनका बाप था वो भी चुनने लग गए। तो देवी तुम्हारा भ्रम है, एक काम करो, अब जो पड़ा हुआ है नीचे, जो नीचे पड़ा हुआ है उस पर आप अपनी माया डाल के देखो। तो देवी ने कहा कि प्रभु वो कैसे उठाएगा? तो प्रभु ने कहा कि वो क्यों नहीं उठाएगा? तो देवी ने कहा, तब देवी ने कहा कि वो मर चुका है। तब प्रभु ने कहा कि देवी तुम सही कह रहे हो, वो मर चुका है। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर की जो जीवात्मा है, उसके अंदर का जो राम है, उसने उस शरीर को छोड़ दिया है। और देवी लक्ष्मी, जिसके अंदर मैं हूं, मतलब राम, ये चार राम बताए बापू ने, जिसके अंदर मैं हूं उसको आपकी अभिलाषा रहती है। जब तक उनके अंदर मैं हूं वो तुम्हारा मोह करते रहते हैं। जब मैं उनसे बाहर निकल जाऊंगा तो तुम वहां ढेर लगा दो, उसमें से एक फूटी कौड़ी भी वो नहीं उठाएगा। तो ऐसी जो क्रियाएं होती है, ये ऐसे संत सद्गुरु जीते जी परमात्मा, मतलब जीते जी जीवात्मा को देते हैं। और इंसान का धीरे धीरे लोभ, लालच, मोह जो होता है वो खत्म हो जाता है। राजा जनक थे, राजा जनक को जब ऐसे गुरु मिले, राजा जनक ने एक सेकंड में तक तो ताज को ठुकरा कर वो जंगलों में चले गए। क्यों? राजा थे, फिर भी जो दौलत गुरु ने दी थी वो
पूरे संसार की दौलत एक तरफ रख दो, लेकिन जब कोई गुरु बच्चे को नाम का दान देता है, उस नाम के दान की बराबरी पूरी दौलत दुनिया की एक तरफ रख दो, फिर भी उसका मूल्य चुकाया नहीं जा सकता। तो ऐसे गुरु बाबा जय गुरुदेव है। आप शाकाहारी का संकल्प ले लेना। बाबा जी ने संगत में साध रखे हैं, साध जगह जगह पर। क्यों रखे हैं? धर्म प्रेमी भाई बहनों, आप लोग माला फेरते हो, या जितने सत्संगी है वो माला फेरते हैं। जो गैर सत्संगी है वो भी कभी न कभी राम की, विट्ठल की, कृष्ण की, किसी देवी देवता की माला फेरते होंगे। उन माला में जो धागा है, अगर उस धागे को निकाल दिया जाए तो 108 और वो एक बड़ा 108 मणि इधर उधर बिखेर जाएंगे। लेकिन उन 108 मणियों को एक जगह बांधे रखने का काम वो धागा करता है। इसी प्रकार जब गुरु सामने मौजूद नहीं होता तो गुरु की ये संगत जो बगिया है, उसको एक जगह एकता के बलबूते में बांधने का सामर्थ्य या चिंता या पीड़ा एक साध के दिल में होती है। अगर साध न होता तो संगत इधर उधर बिखर जाती है। धर्म प्रेमी भाई बहनों, उसी माला में एक बड़ा मणि होता है। यह मणि जो आपको होश दिलाता है। क्या होश दिलाता है? आप राम की माला कर रहे हो, आप जय गुरुदेव की माला कर रहे हो। जब माला 108 मणियों पे आ जाती है और फिर वो बड़ा मणि आपको स्पर्श, जय गुरुदेव, जब माला 108 मणियों पे आती है, तब वो मणि आपको होश दिलाता है कि बच्चे यहां से आपको वापस मुड़ना है। अगर वो मणि न हो तो आप 108 के भी आगे चले जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी माला पूरी हुई है। धर्म प्रेमी भाई बहनों, वो मणि छोड़ दो यार, वो मणि जो काम करता है आपको होश दिलाने का, वही काम संगत में एक साथ करता है। वो आपको होश दिलाता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, आपका व्यवहार कैसा हो, आपकी वाणी कैसी हो। आप कहीं चूक रहे होंगे तो आपको झाड़ा झड़ती लगा देंगे, आपके कर्मों की सफाई कर देंगे। ऐसे साध गुरु महाराजों ने पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पे उतार के रखे हैं कि वो संगत को संभाल के रखेंगे। अन्ना जी के बहुत सारे प्रमाण बहुत सारे प्रेमियों को मालूम है। अन्ना जी ने कितने कितने लोगों को अपनी त्याग, तपस्या और गुरु के बलबूते रहमो करम से कितने कितने लोगों को दुख, तकलीफ और मुसीबतों में राहत दिलाई है। हम आप लोग जानते हैं, भीरवाड़ा गांव में एक इंसान था जिसके मन में रह रह कर यह बात आती थी कि वो आत्महत्या कर ले, वो आत्महत्या कर ले। बार बार निगेटिव एनर्जी उसको सताती थी और वो सोचता था कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं, आत्महत्या कर लो। जब उन्होंने इस बात को अन्ना जी के सामने रखा तो अन्ना जी चिंतित हुए, लेकिन अन्ना जी ने कहा कि आज के बाद तुम्हारे मन में कभी आत्महत्या का ख्याल नहीं आएगा। और गुरु महाराजों की दया देखे, उसी दूसरे दिन से उस इंसान के मन में आत्महत्या का ख्याल कभी भी नहीं आया। वो इंसान आज तक अच्छा है। दूसरी बात मैं मेरे परिवार की बताता हूं। मेरी बहन और चचेरी बहन, उनका घर अगल बगल में था। बहुत बड़े बड़े घर है। चचेरी बहन के घर में बरसों से कोई प्रेतात्मा रहती थी। जब उनकी दीवार गिरी तो दोनों बहनों के घरों के अंदर में जो दीवार थी वो गिर गई। तो सुबह के 2:30 पौने 3 बजे का समय था। जब हमारी बहन उठी तो उसको किसी ने आवाज दी। वो आवाज महिला की थी। बहन ने जब देखा, उस घर में तो 2 औरतें ही थी, एक हमारी चचेरी बहन और उसकी सास, लेकिन दोनों की वो आवाज नहीं थी। तो बहन डर गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन से 2 साल तक मेरी बहन एक बीमारी से जूझती रही, लेकिन समय के अभाव से उसने शिरपुर के, चोपड़ा के सभी डॉक्टरों को पूरा कर लिया। 2 साल हो चुके, लेकिन वो मुझे बता नहीं पाई क्योंकि मैं घर पर रहता ही नहीं हूं। तो फिर
जब वो जलगांव डॉक्टर को दिखाने के लिए आई, तब हमारी धर्मपत्नी ने हमें कहा कि तुम्हारी बहन को 2 साल से इतनी इतनी तकलीफ है और तुम अन्ना जी के साथ रहते हो, कितने कितने लोग अन्ना जी से लाभ उठा लेते हैं, क्या तुम अपनी बहन के बारे में कभी सोचा नहीं? तो मैंने कहा कि मुझे मालूम हो तब तो गुरु महाराज की दया देखो, उसी दिन शाम अन्ना जी दादाजी मेरे घर आ चुके, अपने आप आ गए। मैंने फोन नहीं किया था, वो आ गए। तब लॉकडाउन चालू था। तब मैंने अन्ना जी से बात रखी कि ये मेरी बहन है और ऐसे ऐसी घटना हुई थी। तो अन्ना जी ने कहा कि चलो ठीक है, 1 गिलास पानी मंगा लो। उन्होंने 1 गिलास पानी मंगाया और अभिमंत्रित कर दिया। जब उस पानी को अभिमंत्रित किया, 2 साल तक मेरी बहन रात में 2-3 घंटे सोती होंगी तो सोती होंगी, उसको नींद ही नहीं आती थी। जब उन्होंने वो पानी को पिया जय गुरुदेव बोल करके, उस दिन पूरी रात बिल्कुल आराम से सोई। सुबह तक उसको होश नहीं था और उसी रात अन्ना जी मुकाम पर थे। उसी रात अन्ना जी इतने तकलीफ में पड़ गए कि सुबह तक इनकी तकलीफ जो थी वो दूर नहीं हुई। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर लॉकडाउन था, वो आने को तैयार नहीं था। हमने 4 व्हीलर निकाली और डॉक्टर को बिठाया और अन्ना जी को 2 इंजेक्शन लगाए। उसके 3-4 दिन तक अन्ना जी ने उस तकलीफ को बर्दाश्त किया। मेरी बहन की तकलीफ कम हो गई, लेकिन अन्ना जी ने वो तकलीफ अपने ऊपर ले ली। तो ये साध जो होते हैं, ये अपनी पूंजी लगा करके जीवों को निजात दिला देते हैं और इनके लफ्जों में इतनी इतनी ताकत होती है क्योंकि गुरु के पक्के बंदे होते हैं। इनका लक्ष्य पूरा अपने गुरु के चरणों पर होता है। ये कोई बात को कह दे, उस बात को कोई काट नहीं सकता। बेंदाने करके गांव है, उस गांव में बारिश नहीं हो रही थी। बारिश का समय था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। लोग परेशान हो चुके थे कि कब बारिश होगी, इतने हालात खराब हो चुके थे। और गुरु महाराज की दया देखो, उसी गांव में सत्संग का आयोजन हुआ और जब सत्संग का आयोजन हुआ तो लोग कहने लगे कि पानी बरसना चाहिए। तब इन्होंने कहा कि तुम्हारे गांव में से अगर 10 लोग उठकर शाकाहारी का संकल्प लेते हैं तो गुरु महाराज की दया से पानी बरस जाएगा। धर्म प्रेमी भाई बहनों, जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कीमत नहीं होती है और जो चीज खरीद कर मिलती है उसकी कीमत होती है। इतना बोलने के बाद भी 10 लोग वहां से नहीं उठे। कुछ गिने चुने 4-5 लोग ही शायद उठ पाए थे और उन्होंने वो संकल्प लिया और वहां से निकले, वेंदाना से निकले। अन्ना जी घर तक नहीं पहुंचे होंगे, दादाजी कामतवाड़ी नहीं पहुंचे होंगे, भांबरडी नहीं पहुंचे होंगे, अन्ना जी खरदा नहीं पहुंचे होंगे। तब तक उस गांव में इतनी तेज बारिश हुई कि ये जो गच्ची के पाइप होते हैं उन पाइपों में पानी समा नहीं रहा था, इतने जोर से पानी बरस रहा था। ये ताकत एक साथ के जबान में होती है। धर्म प्रेमी भाई बहनों, ऐसी महान आत्माएं संगत के हित के लिए काम करती है। इसलिए हम आप लोगों को सिर्फ उनके आदेश पर ध्यान देना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, क्या करना है, गुरु ने क्या कहा है, इतनी बातों पर हम आप लोगों को ध्यान रखना है तो हमारा लोक भी सफल होता है और परलोक भी सफल हो जाता है। तो कहने में अगर कुछ चूक भूल हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अन्ना जी की तबीयत खराब है, शायद वो बोल नहीं पाएंगे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैंने 5 मिनट का समय ज़्यादा ले लिया। चूक भूल की मैं क्षमा चाहता हूँ सबको बड़े प्रेम के साथ। जय गुरुदेव। जय